सियासत में जाति का जिन्न जब नेताओं की जुबान पर आ जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव की चौहद्दी खिंचनी शुरू हो गई है। यूपी की सियासत में काशीराम के जिक्र को नेताओं की फिक्र समझने की भूल मत कीजिएगा। जिस कांग्रेस खिलाफत से काशीराम की सियासत ने जोर पकड़ा, आज वही उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। जिस सपा को कभी काशीराम रास नहीं आए, वो भी कांग्रेस की हाँ में हाँ मिला रहा है। हम सब चाहते हैं कि माननीय काशीराम जी को भारत रत्न मिले। सपा के मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान राहुल गांधी के मांग का विस्तार है। दरअसल 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और ट्वीट किया कि भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन समाज के चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। नहीं, देखिए, ऐसा ही काशीराम जी को अगर हम मानते हैं तो उनको हम लोग एक तरह से दलितों का मसीहा है। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए एक मिशन की तरह काम किया, ठीक है। तो उनके लिए भारत रत्न बनता है। तो राहुल जी ने उसके लिए चिट्ठी भी लिखी है, उनके कार्यक्रमों में भी गए, क्योंकि काशीराम जी को एक पार्टी किसी विशेष से बांधना उचित नहीं है। जो पार्टियां उनको अपना वो करती हैं, उनको तो पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने दलितों के अंदर एक जन जागरण किया। राहुल जी ने उसी को देखते हुए उनको मतलब भारत रत्न देने की मांग की। यूपी में साल 2027 में चुनाव हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के इस मांग के मायने मतलब को समझना भी मुश्किल नहीं है। काशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए कांग्रेस का ये प्रयत्न विशुद्ध सियासत है। मायावती ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इसे राहुल गांधी का सियासी बहाना करार दिया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब कांग्रेस सत्ता में भी थी तो उसने काशीराम की सुध क्यों नहीं ली। ये तो हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात की मांग की है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से ये मांग करता हूँ कि भाई एक चीज़ बताओ, आज तो मान लो 14 से बीजेपी सरकार है, इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। माननीय बहन जी तो हमारी लगातार मांग कर रही हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। तो जब 14 के पहले कांग्रेस सरकार थी तब इन्होंने भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दिया, और नहीं दिया तो सत्ता के बाहर है तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा, सबकी जुबान पर काशीराम का नाम 2027 के चुनावी प्लान का हिस्सा है। साल 2027 के चुनावी रण में बीजेपी से टक्कर के लिए विपक्ष दलितों के मसीहा का चक्कर लगा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 1 साल बाकी है। कांग्रेस ने काशीराम जयंती पर उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया है। काशीराम के बहाने सपा कांग्रेस दलित जनाधार को अपने पाले में लाना चाहती है। कांग्रेस और सपा मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। कांग्रेस ने जब काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई और उसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला, तो फिर बीजेपी ने कांग्रेस को उसी के इतिहास का आईना दिखा दिया और सवाल किया कि जब अवसर था तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया। इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जगजीवन राम जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। 1977 में आपको ध्यान हो कि जनवरी फरवरी के आसपास जगजीवन राम जी ने कांग्रेस से इस्तीफा देके कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, जिसको जे बम कहते हैं। यदि भारत रत्न देना है, सबसे पहले कांग्रेस को कोई डिमांड करना चाहिए था तो अपने आदमी को करना चाहिए था, जिसने इस देश के आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया। बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। काशीराम जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 2006 में उनकी डेथ हुई, 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं दिया? उनके समर्थन से सरकार चलाते रहे। और तीसरा, रामविलास पासवान जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा? यदि आपका क्राइटेरिया यही सब है तो ये सारे लोग हैं जिनका की बड़ा योगदान है। काशीराम जी का भी योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है दलित, शोषित, वंचित को जो है एक आवाज। मुझे लगता है कि मूर्खता की पराकाष्ठा पर है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी को अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए
कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, किस तरह के इश्यूज उठाते हैं। और शायद उनको इतिहास के बारे में नहीं पता है कि फखरुद्दीन अली अहमद का विरोध करने के कारण बाबू जगजीवन राम जैसे इतने बड़े नेता को, स्वतंत्रता सेनानी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया। ये कांग्रेस को जवाब देना। यूपी की सियासत में सत्ता का सफर तय करने के लिए 20% दलित आबादी का रोल अहम हो जाता है और उस दलित आबादी को साधने में न तो सपा पीछे हटना चाहती है और न ही कांग्रेस, लेकिन बीजेपी दोनों ही दलों के सियासी मकसद को अपने बयानों से धराशायी करने के मिशन में लगी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। दलितों के मसीहा काशीराम में विपक्ष अपना सियासी सहारा ढूंढ रहा है। हालांकि विपक्ष का दांव सफल होगा, इसको लेकर सियासी गलियारों में संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।